हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। ट्रीटमेंट के बारे में, कोविड-19 के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न, हर स्पेशलिस्ट की अपनी अलग एडवाइस है और कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग लोग पेशेंट को नहीं ट्रीट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कोई स्टेरॉइड दे रहा है, कोई अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे रहा है या फिर कोई और दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जा रहा है, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट का जो एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल है WHO के अनुसार, आज हम उस पर बात करेंगे। और कोविड-19 इन्फेक्शंस के बारे में जो WHO या जो क्लिनिकल जितने भी फिजिशियंस हैं और जितने भी इन्फेक्शंस को डील करने वाले स्पेशलिस्ट हैं दुनिया में, उन सब की एक एडवाइस है कि जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होना चाहिए, सिम्टम्स के आधार पे होना चाहिए, पेशेंट की कंडीशंस के आधार पे होना चाहिए, पेशेंट की इम्यूनिटी, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका वेट, वो सब कुछ कंसीडरेशन के बाद ही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए फिजिशियन को। और सिम्टम्स को सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा वजन देना चाहिए एक डायग्नोसिस बनाने में। तो मैं आज सबसे पहले ये बात करूँगा कि आपको यदि फीवर है और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं लाइक कफ एंड कोल्ड, फीवर, हेडेक, मल्टीपल जॉइंट पेन और फंक्शनल वीकनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, सो ये आपको वायरल हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या फिर कफ एंड कोल्ड सिंपल चेंज ऑफ वेदर के कारण एक वायरल फीवर आपको हो सकता है। तो आप अपने सिम्टम्स को कंसीडर करें और फीवर के लिए आप पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम, यदि आप एडल्ट हैं तो 3 टाइम्स ए डे, एंड प्रॉपरली अच्छे से पानी पिएं, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, एंड टेक अ रेस्ट, एंड 3 to 5 डेज़ में आप नॉर्मली रिकवर कर जाएंगे। यदि आपको कफ एंड कोल्ड कंटिन्यूसली बना रहता है, आपको खांसी बनी रहती है, तो आप एक एंटी एलर्जिक ऐड करें। एंटी एलर्जिक कफ सिरप आप ऐड कर सकते हैं, या सिट्राजिन एंड द लेवोसिट्राजिन यू कैन टेक 1 टैबलेट इन ए इवनिंग, और आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद आता है कि यदि हमें थ्रोट में कंजेशन है, हमें रेस्पिरेटरी कफ है, हमें रेस्पिरेटरी कंजेशन है, हमें चेस्ट पेन होता है, हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो एंटीबायोटिक का चुनाव फिर फिजिशियन आपके करें तो ज़्यादा बेटर है। एंटीबायोटिक आपका एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, अमॉक्सिसिलिन हो सकता है, या फिर दूसरे एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। सो ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। अलॉन्ग विद जिंक एंड विटामिन सी कैन हेल्प इन हीलिंग। उसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि यदि आप 7 से 10 दिन आपके गुजर गए हैं और आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको किसी भी स्टेरॉइड के या किसी भी फेविफ्लू या फिर आपको HCQS या एजिथ्रोमाइसिन या जितने भी आप दूसरे नाम सुनते हैं उसको डॉक्टर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फेविफ्लू या दूसरे जो आजकल ब्लैक मार्केट में दवाइयाँ बहुत महंगे रेट पर मिल रही हैं, उनका अभी तक भी कोई क्लिनिकल डेटा, स्पष्ट क्लिनिकल डेटा हमारे पास नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होगा। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत बात हुई, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी इज़ नॉट वर्किंग और क्लिनिकल रिसर्च से क्लियरली फाइंडिंग हो गई है कि प्लाज्मा से कोई बहुत बड़े फ़ायदे नहीं होते हैं। इसी तरीके से एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कोई क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकल हीलिंग में इफेक्ट कोविड-19 में नहीं है। उससे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। यदि आप अननेसेसरी ऑक्सीजन, अननेसेसरी स्टेरॉइड और अननेसेसरी यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं या पहले से आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उससे आपका मेटाबॉलिक लोड बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा और आपकी हीलिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। फ़ायदा होने की बजाय आपको रिवर्सेबल नुकसान होंगे। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले से किसी भी एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन या अमॉक्सिसिलिन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या फेविफ्लू, किसी भी तरह की दवाई आप ना लें, उससे आपको कोई क्लिनिकल फ़ायदा नहीं होगा। क्लिनिकल फ़ायदा होगा आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप मास्क लगाएं, आप हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, आप वैक्सीनेशन लें, प्लस आप अच्छी नींद लें, अच्छे से खाना खाएं और एक फियर फ्री लाइफ जिएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।